गाथा कहानी शिवरात्रि व्रत कथा की महिमा। जिस तरह भगवान शंकर भोले की महिमा निराली है, उसी तरह महाशिवरात्रि के पूजन और व्रत की महिमा भी निराली है। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि का एक बार भी व्रत कर लेने पर मनुष्य के पाप सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं और वो निश्चित ही शिवलोक को जाता है। शिवरात्रि की महिमा को लेकर एक बहेलिये की एक बहुत अद्भुत कथा है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहेलिया रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो दिन भर जंगल में भटकता हुआ चिड़ियों और जानवरों का शिकार किया करता था। इस पाप में डूबे रहने के कारण किसी भी शुभ कार्य में उसका मन ही नहीं लगता था। पर एक समय आया जब एक शिवरात्रि को उसके घर में अन्न का एक भी दाना शेष नहीं था। उसके परिवार वालों ने उससे खाने का इंतजाम करने के लिए कहा और वो अपना तीर धनुष उठाकर जंगल को निकल गया। वो दिन भर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो गया कि अगर आज उसे कुछ नहीं मिला तो घर में सबको भूखे सोना पड़ेगा। इस विचार में डूबा हुआ वो एक तालाब के किनारे गया और फिर जल भरा लोटा कमर में बांधकर वो ये सोचते हुए पास के ही एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया कि जैसे ही कोई जानवर या पक्षी पानी पीने तालाब पर आएगा, मैं उसे तीर चलाकर मार दूंगा। इंतजार करते करते रात का एक पहर बीत गया। उसी समय एक हिरनी नीचे तालाब पर पानी पीने के लिए आई और जैसे ही बहेलिये ने हिरनी पर निशाना साधने के लिए धनुष उठाया, उसके लोटे से जल और कुछ बेल के पत्ते टूटकर पेड़ के नीचे बने शिवलिंग पर गिर पड़े। बस शिवलिंग पर जल और बेल के पत्ते गिरते ही उस बहेलिये के सभी पाप अपने आप दूर हो गए। बहेलिया उस समय तो हिरनी को नहीं मार सका, पर रात के 2 पहर बीत जाने के बाद दूसरी हिरनी को मारने की कोशिश में कुछ जल और बेल के पत्ते टूटकर फिर शिवलिंग पर गिरे और इस तरह उस बहेलिये से अनजाने में ही 4 पहर के पूजन हो गए। दिन भर वो बहेलिया भूखा प्यासा तो था ही, इस तरह उसका शिवरात्रि का व्रत भी पूरा हो गया। इस तरह अनजाने में हुई इस शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उस बहेलिये पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने साक्षात प्रकट होकर उसे अपने दर्शन दिए। भगवान शिव को सामने देखकर बहेलिये को ज्ञान प्राप्त हो गया और वो महादेव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे गोह नाम देकर वरदान दिया कि हे गोह, आज से तुम श्रृंगवेरपुर नामक राजधानी में निषाद राज गुहे के नाम से सभी प्रकार के सुखों का भोग करोगे। तुम्हारे वंश में वृद्धि होगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे पुण्य कर्मों से एक दिन साक्षात श्री राम तुम्हारे यहाँ पधारेंगे। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और सभी जानते हैं कि निषाद राज गुह को श्री राम का सानिध्य मिला और उन्हीं की नौका पर बैठकर श्री राम ने गंगा पार की। ओम नमः शिवाय।